It's a serious problem. Brain has a natural chemical response to the cell phone. It's the release of a chemical in the brain called dopamine. Young people across America are in a mental health crisis. Mental health crisis. New research shows smartphone addiction could be changing your brain. Some point the finger at cell phones and social media. Addiction to the iPhone and other devices among children. It's a big problem with teenagers and young adults. 92% of all teens are using a smartphone on a regular basis. Response, more and more states are trying to get those addictive devices out of children's hands. 3 hours a day on my cell phone. We'll be talking about phone addiction. I talked to a local therapist who says he's seen an increase in the number of people who come into his office with issues caused by cell phones, both kids and parents. आप जैसे सोचते हैं आप भी वैसे ही बन जाते हैं। यह बात बिल्कुल सच है और यह भी सच है कि आपकी संगत कैसे है, आप कैसे लोगों से मिलते हैं, आप भी उन्हीं की तरह बन जाते हैं। आप लाइफ में ग्रो कर पाएंगे या नहीं, इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके आसपास के माहौल कैसे है, आपकी फ्रेंड सर्कल कैसे है, आप कैसे लोगों से मिलते हैं, आपकी आदतें कैसी है। हम इंसान पानी की तरह होते हैं। पानी को आप जिसके साथ मिलाओगे वह उसी तरह बन जाते हैं। अगर आप पानी को समुद्र के पानी के साथ मिलाओगे तो वह समुद्र का पानी बन जाएगा, और अगर उसी पानी को आप नाले के पानी से मिलाओगे तो नाली का पानी बन जाएगा। इसी तरह इंसानों के सबसे बुरी संगत ये भी है, और वो है स्मार्टफोन। जब बच्चे 12 से 13 साल के होते हैं तो ये न जाने क्या क्या सपना देखते हैं फ्यूचर में बनने के लिए। मोबाइल हमारे जीवन का ऐसा हिस्सा बन चुका है कि हम इसके बिना कुछ देर भी नहीं रह पाते। रह रह कर हमारा ध्यान अपने मोबाइल पर ही जाता है। कई बार तो हमारा मोबाइल रिंग भी नहीं करता और हमें लगने लगता है कि किसी का कॉल आया है, और हम चौंक भी जाते हैं। खासकर युवाओं के लिए मोबाइल एक ऐसी संगत है जिसके बिना जिंदगी अधूरी लगती है। इसलिए तो कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। इसे हम एक छोटी सी कहानी के साथ समझेंगे। एक बार एक बड़ी पेड़ पर एक बाज ने अपनी घोंसला बनाया हुआ था, और ठीक उसी पेड़ के नीचे एक मुर्गी अंडा दे रहा था। एक दिन जब वह बाज अंडा दे रहा था तो फिर बाज की एक अंडा मुर्गी के घोंसले में आ गिरा जहां पर मुर्गी अंडा दे रहा था। कुछ दिन बाद जब सब मुर्गी के चूजे अंडे से बाहर आने लगे तो बाज का बच्चा भी उन्हीं के साथ बाहर आया, और अब वह चूजे जो कुछ करता बाज का बच्चा भी वही करता। वह मुर्गी की चूजे जहां पर जाता तो बाज का बच्चा भी वहीं पर जाता। उसे यह नहीं पता था कि वह एक बाज का बच्चा है और वह पक्षियों का राजा है। एक बार जब एक बाज आसमान में उड़ रहा था तो उस बाज के बच्चे ने उस मुर्गी से पूछा, अरे वह इतना सुंदर पक्षी कौन है जो अकेला आसमान में उड़ रहा है? तो उस मुर्गी ने उस बाज के बच्चे से कहा, वह एक बाज है और वह पक्षियों का राजा है, पर तुम उनके जैसा नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम एक मुर्गी हो। और सच में उस बाज के बच्चे ने कभी उड़ने के लिए कोशिश भी नहीं किया। वह दिखने में मुर्गी से बड़ा था, पर इसने यह मान लिया था कि वह भी एक मुर्गी है। कभी कभी हम भी उस बाज के बच्चे की तरह गलत लोगों की संगत में आकर उन्हीं की तरह बन जाते हैं और खुद को कभी पहचान नहीं पाते कि हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इंग्लिश में एक फेमस कोर्स है, इफ यू आर द स्मार्टेस्ट इन योर क्लास देन यू आर रॉन्ग क्लास। मतलब आप ऐसी रूम में हैं जहां पर आप सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं तो आप गलत जगह पे हैं। बल्कि आप ऐसे लोगों के बीच में रहो जहां पर आप सबसे कम जानते हो, क्योंकि वहां पर किसी के सबसे ज्यादा ग्रोथ होगी तो वह आपकी होगी। सबसे ज्यादा सीखने का मौका आपको मिलेगा। आप कैसे लोगों से मिलते हैं, आप कैसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, सक्सेस भी उसी बात पर डिफाइन होती है। और याद रखना, हर चीज सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि आज आप जो कुछ भी करते हो वह आपके कल पर इम्पैक्ट पड़ता है। दोस्तों, किसी ने क्या खूब बात कहा है, आपके फ्रेंड सर्कल में अगर 4 लोग गरीब होंगे तो 5वां गरीब आप होंगे। अगर वही 4 लोग अमीर है, इंटेलिजेंट है, तो 5वां इंटेलिजेंट अमीर व्यक्ति आप बनोगे। मेरे दोस्त अक्सर बातें करते हैं, संगत का फल 2 गुना बढ़ता है, और यह बात बिल्कुल सच है, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।